स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। आज एक विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, यानी हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। मैं बात कर रही हूं बढ़ते दामों की। किसके? चीनी के। जी हाँ, हम सभी जब सुबह उठते हैं तो एक कप लेते हैं और उसमें चाय पीते हैं, और चाय में अगर चीनी ही ना हो तो कैसी चाय और कैसी सुबह, क्योंकि बिना चाय के सुबह ही नहीं होती कुछ लोगों की। तो वैसे में अगर चीनी के दाम हर दिन बढ़ते नजर आएंगे तो आखिर जो आम जनता है, जो चीनी हर दिन अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल करती है दिनचर्या में, उनके लिए कितनी समस्या होगी। 70 रुपए तक पहुंच चुकी है चीनी। सवाल यह है कि आखिर कब तक चीनी के दाम यूं ही बढ़ते रहेंगे। लेकिन देखिए, चीनी जो कड़वाहट की तरफ जाती नजर आ रही है, यानी कि चीनी की मिठास चली गई है। क्योंकि चीनी की मिठास इसलिए चली गई क्योंकि उसके दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में कड़वाहट की तरफ चीनी जाती हुई नजर आ रही है। आपको ये जरूर सोचा होगा आपने कि भाई अचानक चीनी के दाम इतने क्यों बढ़ गए। तमाम आपने वेबसाइट खंगाली होंगी, तमाम आपने न्यूज चैनल्स देखे होंगे, और आपको लगा होगा कि आखिर चीनी के दाम क्यों बढ़ गए हैं। हम आपको एकाएक कर बताएंगे कि चीनी के दाम अचानक बढ़ने से आम आदमी की चिंता भी बढ़ गई है। त्योहार सीजन के शुरू होने से पहले बाजार में अगर चीनी के दाम बढ़ जाते हैं तो अगर आप मिठाई लेने जा रहे हैं तो उसके दाम भी आपको बढ़े हुए मिलेंगे। और साथ ही जिस चीनी की खुदरा कीमत पिछले महीने करीब 48 रुपए थी, जी हाँ 18 पैसे प्रति किलो थी, अब बढ़कर करीब 55 रुपए से 70 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई है। यानी एक महीने के भीतर कीमत में करीब 16% का इजाफा हुआ है। आप सोचिए, 16% का इजाफा। ऐसे में आम जनता की जेब पर भी ज्यादा असर पड़ा है। और साथ ही कुछ बाजारों में तो चीनी 60 से 65 रुपए किलो तक बिकने की खबर सामने आ रही है, और 70 तक की भी खबर सामने आ रही है, हम आपको बताएं तो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है। चीनी महंगी हो रही है ये सब जानते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है, कारण क्या है इसके पीछे, ये हम आपको बताएंगे। इस कीमत बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा चर्चा एथेनॉल को लेकर हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या गन्ने और चीनी को एथेनॉल उत्पादन की तरह डाइवर्ट किए जाने की वजह से घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई कम हुई है, कीमत बढ़ गई है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि इथेनॉल की वजह से चीनी के दामों में इजाफा हुआ है, यानी कि चीनी के दाम बढ़े हैं। और साथ ही गन्ने की जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं बारिश की वजह से, और गन्नों की खेती खराब होने की वजह से चीनी में इजाफा हुआ है, यानी कि चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये कहा जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि एथेनॉल की खबर आ रही थी कि एथेनॉल की वजह से हुआ है, गन्ने की वजह से हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको खारिज कर दिया है, यानी कि सिरे से मना कर दिया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा कीमत बढ़ोतरी के लिए एथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, यानी कि एथेनॉल को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही सरकार के मुताबिक एथेनॉल के लिए चीनी का डाइवर्जन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ने के बजाय घटा हुआ है, ये सरकार ने बताया है। तो फिर चीनी की कीमत बढ़ने की असली वजह क्या है? अब कहा जा रहा था कि इथेनॉल की वजह से बढ़ रही है, तो अगर सरकार मना कर रही है, केंद्र सरकार मना कर रही है कि इथेनॉल की वजह से कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, तो असली वजह क्या है, ये सवाल उठकर आता है। साथ ही पहली वजह यह है कि घरेलू उत्पाद में कमी का अनुमान। सरकार के मौजूदा अनुमान के मुताबिक इस सीजन में चीनी उत्पादन पहले लगाए गए अनुमानों से कम रह सकता है, यानी बाजार में आने वाली चीनी की मात्रा पर दबाव है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि मौसम कमजोर और आसमान, यानी कि बारिश ने गन्ने की फसल को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तो देखिए, दूसरी बड़ी ये जानकारी मिली है कि गन्ने की वजह से, जैसे कि मैंने शुरुआत में हमने आपको बताया कि गन्ने की वजह से इजाफा चीनी की कीमतों में हुआ है, और साथ ही गन्ने की पैदावार पर मौसम का सीधा असर पड़ता है, और अगर बारिश कमजोर रहती है तो आने वाले सीजन में भी उत्पादन प्रभावित होता है। तो ऐसे में अगर गन्ने की जो फसल है उसमें परेशानियां होंगी, फसल खराब होंगी, तो उसकी वजह से चीनी की दाम भी बढ़ते हुए बाजारों में नजर आ रहे हैं। साथ ही तीसरी वजह त्योहार मांगा जा रहा है। तीसरी वजह जो है वो मानी जा रही है त्योहारों की वजह से। रक्षाबंधन से लेकर गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली तक मिठाई की बिक्री बढ़ती है। आप भी जानते हैं रक्षाबंधन आ रहा है, भाई का पर्व आ रहा है, दीपावली आ रही है, गणेश चतुर्थी आ रही है,
तो त्योहारों का सीजन भारत में लौटता हुआ नजर आ रहा है, और त्योहार आते हैं तो मिठाई की मिठास भी कहीं ना कहीं आती है, नहीं कि मिठाई की खुशबू भी आती है। अब मिठाई किससे बनती है? चीनी से। तो चीनी का जो कीमत है जो बढ़ रही है, उसका एक कारण सीजन यानी कि त्योहारों का सीजन भी माना जा रहा है। सिर्फ मिठाई ही नहीं बल्कि बिस्किट, टॉफी और साथ ही कई दूसरे खाद्य उत्पादों में भी चीनी की खपत बढ़ जाती है। यानी कि सिर्फ मिठाई नहीं, वो भी चीजें जिनमें चीनी इस्तेमाल होती है, चॉकलेट हो गई, टॉफी हो गई, तमाम ऐसी चीजें जिसमें चीनी का इजाफा होता है। साथ ही जिस वक्त बाजार में सप्लाई पर दबाव है, उसी वक्त मांग बढ़ने लगी है। यानी कि अब जो है चीनी की ज्यादा जरूरत है। ये कहा जा रहा है कि चीनी की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए चीनी के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसको कहना कितना सही है? आप सोचिए कि अगर हमें चीनी की ज़रूरत है, हमें मिठाई की ज़रूरत है, हमें अगर मिठाई खरीदनी है, हमें चीनी अगर अपने घर में चाहिए, अगर उसके दाम बढ़ने की वजह ये माना जाए कि सिर्फ त्योहार है और गन्ने की खेती है, तो कितना आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि ज़रूरत हर साल पड़ती है, ज़रूरत आपको हर साल होगी। रक्षाबंधन हर साल आती है, गणेश चतुर्थी हर साल आती है, तमाम जो त्योहार हैं वो हर साल लौट कर हमारे पास आते हैं। तो क्या हर साल ऐसे ही दाम बढ़ते रहेंगे? इसका कुछ समाधान तो निकालना चाहिए। देखने वाली बात देखिए होगी कि इसका आखिर समाधान क्या निकलता है। साथ ही यानी करीब एक दशक बाद भारत को घरेलू जरूरत पर पूरी करने के लिए चीनी आयात का सहारा करना पड़ रहा है। इसी दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख मेट्रिक टन कच्ची चीनी को बिना आयात शुल्क के आयात करने की अनुमति दे दी है। 10 लाख टन मेट्रिक टन चीनी को बिना आयात शुल्क के यहाँ पे अनुमति दे दी है सरकार ने। इसके अलावा सरकार जमाखोरी पर भी नजर रखी हुई है। देखिए, जब भी किसी चीज के दाम बढ़ते हैं तो इसका एक कारण जमाखोरी भी होता है। ऐसे जमाखोर जो जिनको पता है कि इस चीज में दाम बढ़ रहे हैं तो उनकी जमाखोरी करना वो शुरू कर देते हैं। तो जमाखोरी की वजह से क्या होता है? स्टॉक कम आता है, और स्टॉक कम आएगा तो उसके दाम भी आसमान छूते हुए नजर आते हैं। तो एक जमाखोरी भी कारण है। साथ ही चीनी मिलों और कारोबारियों को स्टॉक की निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि सही तरीके से कीमतों का जो है नापतोल किया जा सके और सही पता लगाया जा सके कि आखिर चीनी जो की कीमत बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है। तो फिलहाल तस्वीर साफ है, चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे सिर्फ एथेनॉल की कहानी नहीं, कम उत्पादन, मौसम का जोखिम, त्योहारी सीजन में बढ़ोतरी की मांग और सप्लाई को लेकर दबाव। तो चार चीजें हमने आपको बताई हैं कि सिर्फ एथेनॉल की वजह मानी जा रही थी, लेकिन सिर्फ एथेनॉल की वजह नहीं है, कम उत्पादन भी है। यानी कि कम उत्पाद हो रही है चीनी, क्योंकि गन्ने में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है खेती में मौसम की वजह से। मौसम का जोखिम भी है, और त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग है, और सप्लाई को लेकर दबाव है। इन्हीं सभी वजहों ने मिलकर चीनी को बाजार में गर्म कर दिया है। यानी कि चीनी को क्या किया है? चीनी को और ज्यादा कड़वाहट उसमें चीनी में मिला दी है। सवाल ये है कि अगर चीनी में दाम बढ़ रही हैं तो इसका हमें निवारण क्या निकालना चाहिए? जमाखोरी हो रही है, जमाखोरों को आप इस तरह से पकड़िए ताकि चीनी की जो दिक्कत है वो ज़्यादा ना नज़र आए। ऐसे में देखिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये जो दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं देश में चीनी के, कितने दिन तक बढ़ते हुए नज़र आएंगे? क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जिनकी सुबह चाय के साथ होती है, और चाय में चीनी ज़रूरी होती है, और अगर चाय में उनको चीनी ना मिले तो उनका दिन पूरा खराब चला जाता है। हम आप में से भी ऐसे बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको चीनी चाहिए होती है। अब उनके लिए चीनी अगर इस तरह से महंगी होती हुई नजर आएगी तो उनकी जेब पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हमने आपको शुरुआत में बताया कि 60 रुपये, 70 रुपये, 55 इस तरह की जो रेट अभी मार्केट में चल रहा है चीनियों का, तब अगर इतनी ज्यादा पैसे में चीनी आपको मिलेगी तो आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। उन मध्यम वर्ग के जो परिवार है, जो गरीब तबके से आते हैं, उनको कितना इससे ज्यादा असर पड़ेगा, उनकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। अब ऐसे में सरकार को ये चाहिए, यानी कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि बढ़ोतरी जो हो रही है पैसों में चीनी के लिए, उसका कुछ ऐसा निवारण निकाले ताकि आने वाले दिन में जो त्योहार आ रहे हैं हमारे देश में, उन त्योहारों पर भी ज़्यादा किसी को असर ना पड़े, उनकी जेब पर किसी को असर ना पड़े, और साफ तौर से यहाँ पे सब लोग खुशी होते हुए यानी कि चीनी ज़्यादा अपने हासिल कर पाए। लेकिन आपको बताएं कि चीनी के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन चीनी के दामों के साथ साथ राजनीति भी बढ़ रही है। जी हाँ, बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने भी एक अपनी
पोस्ट साझा की, उसमें कहा कि सरकार जो है फेल हो रही है। तमाम चीजें उन्होंने कही हैं कि उन्होंने भी कहा कि इथेनॉल की बात हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि इथेनॉल की वजह से चीनी के दाम नहीं बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे चीनी के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, चीनी की वजह से राजनीति बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। राजनीतिक तौर पर भी केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं और तमाम चीजों के, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि और साथ ही गेहूं के दाम बढ़ने की भी खबर आ रही है। तो ऐसे में सरकार को भी घेरा जा रहा है कि इतने ज्यादा दाम आखिर इतने जल्दी कैसे बढ़ सकते हैं, इसका कुछ निवारण निकालना चाहिए। तमाम विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है। अगर चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं और गेहूं के दाम, ये जो मैं आपको चीज बता रही हूँ ये वही है जिनकी हम पूरे, यानी कि हम दिन की शुरुआत उनसे करते हैं। हम प्याज इस्तेमाल करते हैं, हम गेहूं इस्तेमाल करते हैं, हम चीनी इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्हीं चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, इनके दामों में बढ़ोतरी होगी तो हमारे घर पर असर पड़ेगा। और अगर त्योहारों की, कहा जा रहा है कि त्योहारों की वजह से चीनी के दाम बढ़े हैं, तो इसमें भी और ज़्यादा नुकसान किसको होगा? आम जनता होगा और जो गरीब परिवार है उनको होगा, क्योंकि त्योहारों के सीज़न में पहले से ही उनकी जेब पर असर पड़ता है। और ऐसे में अगर उनकी ज़रूरत की चीज़ों पर भी ज़्यादा असर पड़ेगा तो आखिर वो त्योहार खुशी के साथ कैसे बना पाएंगे? तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में जो ये मामला है चीनी का, कितनी चीनी सही हो पाती है, यानी कि चीनी की जो कड़वाहट अभी दामों की वजह से हो रही है, वो कड़वाहट चीनी की कब जाती है। सवाल यही है कि आखिर चीनी कब सही होगी और चीनी के दाम कब सही होंगे। कहा जा रहा था कि इथेनॉल की वजह से हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है कि इसकी वजह से चीनी के दाम नहीं बढ़े हैं। चीनी के दाम बढ़े हैं जमाखोरी से। जमाखोरी भी देखिए एक बड़ा कारण हो सकता है, और है, क्योंकि जमाखोरी की वजह से जो स्टॉक है वो कम आने लगता है, और स्टॉक कम आएगा तो दाम अपने आप बढ़ते हैं। तो ऐसे में जमाखोरों को भी यहाँ पे पकड़ने की उतनी ही जरूरत है, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि जो जमाखोरी है, जो जमाखोर है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। तो देखा जाएगा आने वाले दिनों में कि सरकार क्या कुछ करती है। लेकिन आपको फिर से बताते चलती हैं, ये 3 कारण, प्रमुख जो 3 कारण बताए गए हैं सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने इस दावे को खारिज किया है कि सरकार का कहना है कि मौजूदा कीमत बढ़ोतरी के लिए एथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। सरकार के मुताबिक एथेनॉल के लिए चीनी का डाइवर्जन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ने के बजाय घटा हुआ है। ऐसे में तो फिर चीनी की कीमत बढ़ने की असली वजह हम आपको बता देते हैं। पहली वजह यह है कि घरेलू उत्पादन में कमी का अनुमान। सरकार के मौजूदा अनुमान के मुताबिक इस सीजन में चीनी उत्पादन पहले लगाए गए अनुमानों से कम रह सकती है, यानी बाजार में आने वाली चीनी की मात्रा पर दबाव है। दूसरी बड़ी वजह आपको फिर बता देते हैं, कमजोर और आसमान बारिश ने गन्ने की फसल को लेकर चिंता बढ़ा दी है। गन्ने की पैदावार पर मौसम का सीधा असर पड़ा है, और अगर बारिश कमजोर रहती है तो आने वाले सीजन में भी उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यानी कि साफ तौर से जिस तरह से अब की बार प्रभाव देखा गया है मौसम का, अचानक जो बारिश हो जाती है, अचानक बारिश से गन्ने की फसलों पर असर पड़ा है, उसी की वजह से ज्यादा मात्रा में पैसे इजाफा हुआ है चीनी का। अब ऐसे में अगर ये मौसम का जो मार है, मौसम की जो कहर है, ये ऐसे ही जारी रहता है तो आने वाले दिनों में भी चीनी के दाम इस तरह से बढ़ सकते हैं, और अगले साल भी बढ़ सकते हैं अगर अगले साल भी यही दौर, ये कहर मौसम का जारी रहा तो। क्योंकि देखिए, क्योंकि गन्ने की खेती में असर पड़ रहा है और गन्ने की खेती की वजह से यहाँ पे चीनी के दामों पर असर पड़ रहा है। तो अगर कुदरत की मार इसी तरह से रही तो गन्ने के खेती में असर और भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तीसरी वजह बता देते हैं, त्योहार। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो दीपावली पर मिठाई की बिक्री बढ़ती है, जाहिर सी बात है। और सिर्फ मिठाई ही नहीं बल्कि बिस्किट, टॉफी, तमाम जो ऐसे चीज है जिसमें स्वीट इस्तेमाल होता है, कई दूसरे खाद्य उत्पादों में भी चीनी की खपत बढ़ती है। यानी जिस वक्त बाजार में सप्लाई पर दबाव है उसी वक्त मांग बढ़ गई है। यानी कि आप ये लगा लीजिए कि हमें अभी जरूरत है चीनी की, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं और त्योहारों में ही चीनी के दाम बढ़ गए हैं। अब ऐसे में विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है कि आप अगर जरूरत की चीजों पर ही दाम बढ़ा देंगे तो किस तरह से जनता आप पर विश्वास कर पाएगी। और साथ ही ऐसी वीडियो भी निकाली जा रही हैं पुरानी बीते
दिनों की, बीते सालों की, जब केंद्र सरकार, जब विपक्ष सरकार में थी, उस पर हमलावर था। अब ऐसे में यही सवाल है कि अब चीनी की कीमतों में कब यहाँ पे नुकसान, यानी कि चीनी की कीमत कब नीचे आएंगी और कब यहाँ पे जो जनता है उनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि त्योहारों के सीजन आ रहे हैं और त्योहारों के सीजन में हर कोई मिठाई खरीदता है। आप खरीदते होंगे, हम खरीदते हैं, सब कोई, हर कोई मिठाई खरीदता है। और मिठाई में ही अगर चीनी ना होगी तो मिठाई किस बात की। तो ऐसे में अगर 70, 60, 55 इस तरह से रेट चलते रहे चीनी के, तो चीनी की कड़वाहट पूरी तरह से देश में फैल जाएगी। देखने वाली बात ये होगी दर्शकों कि आने वाले दिनों में सरकार, यानी कि केंद्र सरकार, चीनी के दामों पर क्या ऐसा जुगाड़ निकालती है, यानी कि ऐसे क्या कुछ चीज करती है जिससे चीनी के दाम घटते हुए नजर आए। लेकिन देखिए, आपको बताएं कि अभी तक सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इथेनॉल की वजह से चीनी के दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से भी ये नहीं कहा गया है कि आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन कम भी होते हुए नजर आएंगे। तो देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में कब आखिर सभी को यहाँ फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल तस्वीर साफ आपके लिए सामने है। चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे सिर्फ एथेनॉल की कहानी नहीं, कम उत्पादन, मौसम का जोखिम, त्योहार सीजन में बढ़ती मांग और सप्लाई को लेकर दबाव, इन सभी वजहों ने मिलकर चीनी के बाजार को गर्म कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार के आयात और स्टॉक नियंत्रण जैसे कदमों से आने वाले दिनों में चीनी के दाम नीचे आते हैं या अभी भी नहीं, क्योंकि त्योहारी सीजन अभी भी शुरू हुआ है। यानी कि त्योहारी सीजन अभी और शुरू होगा, रक्षाबंधन अभी आने वाला है और रक्षाबंधन के पर्व पर अगर चीनी के दाम नहीं घटते हैं तो इसका पूरा जो नुकसान किसको होगा, आम जनता होगा। और पूरा नुकसान आम जनता को होगा तो जनता और ज्यादा परेशान होती हुई नजर आएगी। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार क्या कुछ कदम निकालती है, यानी कि क्या कुछ कदम लगती है जनता के लिए, और जनता को कब चीनी के बढ़ते दामों से यहाँ पे छुटकारा मिलता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि चीनी, आखिर जो बढ़ते दाम है चीनी के, वो कब जाकर समाप्त होते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि अगर अभी तक आपके मन में ये होगा कि इथेनॉल की वजह से, सिर्फ इथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब आपको वो चीज क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ इथेनॉल की वजह से दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तमाम ऐसी चीजें हमने आपको बताई हैं। त्योहारी सीजन है, गन्ने की खेती है और साथ ही साथ जमाखोरी भी है। इन तमाम चीजों को हमने आपको हवाला दिया है कि इन चीजों की वजह से भी चीनी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, ना सिर्फ इथेनॉल की वजह से। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष तो सरकार पर हमलावर है ही, लेकिन सरकार कब कदम आगे बढ़ाती है और सरकार कब कुछ ऐसे योजनाएं करती है, फिर कुछ ऐसे कदम बढ़ाती है ताकि चीनी के दामों से यहाँ पे ज्यादा नुकसान, और जितना नुकसान हो रहा है और ज्यादा नुकसान होता हुआ भारत की जनता को ना नजर आए। तो देखने वाली बात ये होगी कि त्योहारों में अब चीनी मीठी रहती है या फिर कड़वी ही रहती है, क्योंकि अभी तो देखिए इन दिनों में तो कड़वी ही चीनी नजर आ रही है। 70 है, 60 है, 55 है, ऐसे में ज्यादा असर पड़ता हुआ आम जनता को नुकसान हो रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में अब ये जो चीनी का मसला है, ये कब मसला सुलझता हुआ देश में नजर आएगा। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि अगर आप भी घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आपको चाय चाहिए, आपको मिठाई चाहिए, तो आप अगर चीनी खरीदने जाते हैं तो आप भी जरा 2 बार सोचते होंगे कि भाई इतने रेट कैसे बढ़ सकते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये जो रेट हैं, जो बढ़ रही हैं, जो बढ़ोतरी हो रही है चीनी के दामों में, वो कब जाकर खत्म होती है, यानी कि कब जाकर एक ऐसे पैमाने पर आते हैं जहां ज्यादा नुकसान ना हो। देखने वाली बात ये होगी कि अगर गन्ने की बात की जा रही है, फसलों की बात की जा रही है, तो क्या फसलें अगले साल खराब नहीं होंगी? इसकी क्या गारंटी है? गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि मौसम की मार कभी भी पड़ सकती है, कभी बिन मौसम माफ कीजिएगा बारिश हो सकती है। तो वैसे में देखा जाएगा कि आखिर सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि सरकार को कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे अगर अगली साल भी यही स्थिति होती है तो वो स्थिति ना हो। तो देखने वाली बात ये होगी कि चीनी के जो दाम है, जो बढ़ रहे हैं, आए दिन बढ़ रहे हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं। आप अपना फोन चलाते होंगे, सुबह उठते होंगे कि आज चीनी के दाम घट गए होंगे, लेकिन नहीं, चीनी के दाम आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं। आपने सोचा होगा, बेर शाम को देखते हैं कि चीनी के दाम घट गए होंगे, लेकिन नहीं, आपको फिर चीनी के दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो आप भी
ये सोच रहे होंगे कि आखिर चीनी के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो कब जाकर नियंत्रित होगी। लेकिन हाँ, क्यों हो रही है इसका जो अब आपको सवाल आपके अगर जहन में होगा तो ये आशा हम करते हैं कि वो आपका सवाल पूरी तरह से सुलझता हुआ नजर आया होगा, क्योंकि हमने आपको तमाम चीजें बताई हैं जिसके कारण चीनी के दाम बढ़ रही हैं। सिर्फ एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम नहीं बढ़े हैं। फिलहाल देखिए, आपको बताएं कि कुछ ऐसी चीजों के हमने दाम बढ़ाए हैं ताकि चीनी आपको समझ में आए कि आखिर दाम क्यों बढ़ रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, सरकार क्या कुछ करती है, सरकार क्या कुछ ऐसे कदम लेती है ताकि जनता को चीनी से समस्या ना हो और जनता के लिए जो चीनी की मिठास है वो भी बरकरार रहे, चीनी की मिठास कड़वाहट में ना बदले, चीनी की मिठास कड़वी ना हो। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में सरकार क्या कुछ करती है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिएगा TV7 भारत। नमस्कार।